दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि हॉस्पिटल की किचन कैफे इंडस्ट्री क्यों अपडेट नहीं हो पाई और ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो नहीं कर पाई और ये पॉपुलर क्यों नहीं हो पाई इंडस्ट्री। और आज इतने सारी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी, इतना बिजनेस ग्रो होने के बावजूद भी, करोड़ों रुपए की टर्नओवर होने के बावजूद भी आज के टाइम में लोग इस इंडस्ट्री को जानते क्यों नहीं है और क्यों इस इंडस्ट्री के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते और क्यों ये इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पे पहुंची नहीं है। पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा बहुत सारे कॉफ़ी के ब्रांड है, बहुत सारी ऐसी फूड इंडस्ट्री है जो डे बाय डे पॉपुलर हो गई, अपग्रेड हो गई और लोग उनके बारे में जानते हैं। सोशल मीडिया में लोग बातें करते हैं हर फूड ब्रांड के बारे में। और आज इस इंडस्ट्री को क्यों नहीं जानता, क्यों हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री के बारे में दुनिया को पता क्यों नहीं है, तो इसी वीडियो में मेरे बने रहिए। आज बात करने वाला हूं मैं इस इंडस्ट्री के बारे में। आज पूरे सवालों के आपके जवाब देने वाला हूं और ये जवाब आपको दूंगा पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस से, क्योंकि हॉस्पिटल कैफे की इंडस्ट्री को मैंने पूरे देश की R&D करके बैठा हूं। पूरे देश के हॉस्पिटल्स के अंदर बैक टू बैक जाता हूं और अभी रिसेंटली मैं कर्नाटका, हैदराबाद और चेन्नई से होके आया हूं और ऐसे ही बैक टू बैक इंडिया के हर स्टेट में मैं जाता हूं, हॉस्पिटल के अंदर विजिट करता हूं। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस से जानिए कि हॉस्पिटल की इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं कर पाई और आज इस टॉपिक के बारे में खुल के बात करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में। हॉस्पिटल किचन कैफे की इंडस्ट्री के अपडेट ना होने का सबसे बड़ा रीजन बताता हूं दोस्तों, ये है कि 28 स्टेट लैंग्वेज और 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज पानी सब बदल जाता है, बोली बदल जाती है, सोच बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। इसी की वजह से फूड का टेस्ट भी बदल जाता है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती खाना, बंगाली खाना और ना जाने अलग अलग तरीके महाराष्ट्रन खाना, इस खाने की वजह से क्योंकि टेस्ट बदल जाता है, मेन्यू बदल जाता है, वैरायटी बदल जाती है। अगर महाराष्ट्रन खाना है तो उसको महाराष्ट्रन को पेशेंट का खाना महाराष्ट्रन के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी कि लोकल फूड को पेशेंट में कन्वर्ट करके देना है। ये है सारी की सारी प्रॉब्लम कि अगर गुजरात में जा रहे हैं तो गुजरात में पेशेंट को फूड का मेन्यू क्या देना है। इसी डर की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर लोग ग्रो नहीं कर पाए इंडस्ट्री, क्यों? इसको ट्रेन करने वाला कोई नहीं है, बताने वाला नहीं मेन्यू नहीं है कि मेन्यू क्या चलता है। और आज के टाइम तो मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर बाहर के पेशेंट आ रहे हैं, इंटरनेशनल पेशेंट आ रहे हैं, यहाँ पर अफ्रीकन फूड भी चलता है, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल फूड भी चलता है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेन्यू है जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर बाहर फॉरेन के भी मेन्यू यहाँ पर पेशेंट को देने पड़ते हैं। इंटरनेशनल पेशेंट का भी फूड आज के टाइम में हमें बना के देना पड़ता है, तो इसकी नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से बोली, लैंग्वेज और कल्चर है, तो मेरे हिसाब से 28 जो स्टेट हैं वो 28 कंट्री बराबर है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दूसरा, लोगों का ये बड़ा फियर है कि मुझे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मैं यहाँ के लिए कुक लेके आऊँगा, कहाँ से जो पेशेंट का खाना बनाए उन लड़कों को कहाँ से लेके आऊँगा, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लेके आऊँगा जो पेशेंट को खाना सर्व करे। 28 टाइप्स ऑफ डाइट है, 28 तरह की डाइट्स को पेशेंट को दिया जाता है। नॉर्मल डाइट, सॉफ्ट डाइट, किडनी की डाइट, लीवर की डाइट, अलग अलग तरीके की डाइट है जो पेशेंट को दी जाती है। और ये पेशेंट जो आईसीयू है उसकी अलग डाइट होती है, लिक्विड डाइट अलग है, क्लियर लिक्विड डाइट अलग है। अलग अलग तरह की डाइट्स को कौन सर्व करेगा, कैसे? अगर कई पेशेंट को गलत तो नहीं चला जाएगा भैया। ये जो फियर है ना, ये जो टेंशन, वैसे तो जेन्युइनली फियर है, जेन्युइनली टेंशन है कि भैया कहाँ से लेके आए, कहाँ से एम्प्लॉयमेंट लेके आए। और हॉस्पिटल के अंदर सुबह से लेकर शाम तक का जो कंटिन्यू फूड जाता रहता है, पेशेंट एडमिट हो रहता है, इस प्रोसेस को जानने के लिए कभी किया नहीं है। तो इस वजह से भी हॉस्पिटल्स के अंदर इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर पाते लोग। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी टेंशन ये समझते हैं कि भैया कल एम्प्लॉय भाग गया तो कैसे हॉस्पिटल में मेरी नाक ना कट जाए और मेरी पेमेंट ना होल्ड हो जाए, कल यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर कोई पेशेंट की कोई इंजरी या डेथ वगैरह ना हो जाए, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, जिसकी वजह से भैया मेरे ऊपर बदनामी ना आ जाए। इस वजह से भी हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग हैं काम नहीं करते कि लोग अपने रिलेटिव को, लोग अपने रिश्तेदारों को, लोग अपनी फैमिली को छोड़ के जाने चाहते। 50 किलोमीटर दूर भी बिजनेस नहीं करना चाहते, 100 किलोमीटर दूर भी बिजनेस नहीं करना चाहते। इस चीज़ का फियर है कि मैं अपने लोकल एरिया को छोड़ के जाऊँगा तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। भैया देखिए, बिजनेस कर रहे हैं, आज जापान से, चाइना से लोग आके बिजनेस करते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हिंदुस्तान के, फॉरेन में अपना बिजनेस करते हैं, लोग एक्सपेंड करते हैं। पर हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास की सोच यही है कि हम अपने लोकल में काम करें, यार कोई भी बिजनेस हो मुझे मेरी एरिया में मिल जाए, क्योंकि मेरे यहाँ पर बोली सेम है, मेरे यहाँ का फूड टेस्ट सेम है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं सारे, मैं बचपन से यहाँ पला बड़ा हूँ। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि मुझे लोकल में बिजनेस करना है। और देखिए माइंडसेट क्या, कैंटीन का बिजनेस क्यों करेंगे?
तो कैंटीन के बिजनेस को छोटा समझते हैं और किचन को बिजनेस को कोई बहुत बड़ी बिजनेस नहीं समझते। तो इसलिए जो ये बिजनेस करना चाहते हैं उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट इस चीज़ का रहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। 50 किलोमीटर दूर बाद अगर हॉस्पिटल की अपॉर्चुनिटी है, 100 किलोमीटर दूर बाद हॉस्पिटल की अपॉर्चुनिटी है, तो फिर वो सोचते हैं कि यार मुझे वहाँ सब कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करना नहीं चाहते, बिजनेस करने चाहते, चाहे कम पैसे में 10 से 20 हज़ार रुपये में लोकल में काम कर रहे हैं, 2 लाख रुपए से ऊपर की कमाई होगी हॉस्पिटल में, फिर भी जाना नहीं चाहते। एक ये फियर माइंडसेट इस चीज़ का बना हुआ कि भैया मुझे अपनी फैमिली छोड़नी नहीं है। ये यहाँ का सबसे बड़ा तीसरा रीजन है। चौथा रीजन क्या है कि लोग ये चाहते हैं कि कोई मोटिवेशन, कोई यहाँ पर कोई बिजनेस के अंदर मोटिवेशन नहीं मिलता। हर किसी इंडस्ट्री का कोई ना कोई एक ऐसा सिंबल होता है, हर इंडस्ट्री का कोई ना कोई ऐसे एक ऐसा बिजनेसमैन है जिससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे इंस्पिरेशन मिलता है कि हम अगर यार इसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कोई ब्रांड है ही नहीं, हॉस्पिटल के किचन कैफे की कोई ब्रांड है ही नहीं बड़ा जिसका हम इंप्रेशन ले सके, जिससे हम ये देख सके कि मुझे इसकी तरह बनना है। लोगों को कोई ना कोई रोल मॉडल चाहिए, और रोल मॉडल किस लिए चाहिए कि भैया मुझे उसकी तरह बनना है। आज अगर क्रिकेट खेलना है, मुझे सचिन की तरह बनना है, विराट कोहली बनना है, तो हर इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई सचिन है, हर इंडस्ट्री के अंदर कोई विराट कोहली बना हुआ है, जिससे लोग जिसको बनना चाहते हैं उस तरीके से। पर आज तक हिंदुस्तान के अंदर हॉस्पिटल के किचन और कैफे के लिए कोई भी रोल मॉडल सामने निकल के नहीं आया। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि यार जब मोटिवेशन ही नहीं मिलता, यार कोई इस इंडस्ट्री में जिसने तरक्की नहीं करी, इस इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल नहीं करा, तो भैया कैसे हम इस बिज़नेस को करें। ये एक ऐसा मोटिवेशन है जो कहीं से मिलता नहीं है, और इस वजह से लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाती लोगों को, या कहीं पर टीवी पे, सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात नहीं करता। तो रोल मॉडल जब है ही नहीं तो बंदा बनेगा किसकी तरह। 5वें पॉइंट में आते हैं हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट वाले, हॉस्पिटल के ओनर, हॉस्पिटल्स की जो ये मैनेजमेंट है ये ही बड़ा नहीं बनने देना चाहती। इसकी वजह क्या है कि इनकी भी हॉस्पिटल के खुद की ब्रांड वैल्यू है, और इनकी वैल्यू इतनी बड़ी है कि मार्केट में कुछ खराब ना हो जाए। तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का यानी कि हॉस्पिटल वालों को भी एक फियर है कि भैया हमारा नाम बदनाम ना हो जाए। नए आदमी को मौका ही नहीं देते भैया, नए आदमी को पता भी नहीं है वैसे तो कि काम कैसे करते हैं, इसलिए मौका भी नहीं देते। और इस मौके की वजह से लोग इस इंडस्ट्री में मेहनत नहीं करते, खून पसीना बहाते नहीं है। हॉस्पिटल पे जाना, मार्केटिंग करना, हॉस्पिटल से डील करना, प्रपोजल कोटेशन का पता नहीं है, क्या रेट देने चाहिए, क्या हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करनी है, ये पता नहीं है। तो इस वजह से भी जब हॉस्पिटल में नए आदमी को एंट्री नहीं मिलती तो और इस इंडस्ट्री में कोई जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स का भी नाम खराब होता है, आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोनों वो अपने रास्ते, हॉस्पिटल अपने रास्ते, तो नया बंदा तो एंट्री कर नहीं पाएगा। और जब नया पर्सन एंट्री नहीं करेगा, जब नया डेवलपमेंट होगा ही नहीं, तो पुराने राज करेंगे। जो पुराने कर रहे हैं वो 20-20, 30-30 हॉस्पिटल चला रहे हैं, और आप जैसे मेरे भाई जो हैं जो हॉस्पिटल के कैफे किचन चलाने चाहते हैं उनको रास्ता नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। 6वां पॉइंट, ये बेनिफिट पॉइंट बता रहा हूं आपको, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके काम आने वाला है। और इस मेरे यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस हॉस्पिटल कैफे इंडस्ट्री को समझिए, जानिए। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पिछले 20 साल से हॉस्पिटल के किचन कैफे चला रहा हूँ। इंडिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल का ब्रांड है मेरा, 100 से ऊपर किचन कैफे हॉस्पिटल के चला रहा हूँ। बैक टू बैक अब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने इस इंडस्ट्री में मुझे दिया, धन्यवाद उसका। और क्यों? क्योंकि पेशेंट को खाना देना मैं काम नहीं समझता, मैं यहाँ पर सेवा भी समझता हूँ। तो 50% मेरा जो बिजनेस है वो सेवा है, 50% मैं बिजनेस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई इस इंडस्ट्री में आए और काम सीखे। नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, नोट कर लेना, बहुत शानदार पॉइंट है। तो दोस्तों, जब कोई एजुकेशन नहीं होगी, जब कोई रोल मॉडल नहीं होगा, जब कोई बिजनेस को सिखाएगा नहीं, तो कैसे इस बिजनेस में एंट्री करेंगे। तो सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर, हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री को ग्रो नहीं हो, क्योंकि अपडेट करने वाला कोई नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई बिजनेस का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब खोल के देखेंगे तो कोई बात ही नहीं करता इंडस्ट्री की। प्यारी इंडस्ट्री यार, रात दिन का चलने वाला, 24 घंटे 365 बरसने वाला पैसा बिजनेस देता है ये, और इस इंडस्ट्री में कोई बात नहीं करता। बात कैसे करेंगे? क्योंकि जब खुद काम किया हो तो बात करें। ट्रेनिंग की किताबें है नहीं कि हॉस्पिटल के किचन कैफे कैसे चलाएं, उसकी कोई बुक्स भी नहीं मिलती, सोशल मीडिया पे कोई बात ही नहीं है, तो कहाँ जाए? बॉबी सिंह के पास। रेड बीन हॉस्पिटैलिटी मेरी कंपनी है, हम हॉस्पिटल के किचन कैफे कैसे चलाएं वो आपको सिखाते हैं। अगर आप इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपके शहर में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो कैसे आप हॉस्पिटल चलाएं, मिलिए मुझसे, मुझे कॉल करिए, और यहाँ पर आप ट्रेनिंग लीजिए, और साथ ही साथ अपने जहाँ पर आप रहते हैं और हर शहर, हर कोने में
बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े शहर में हॉस्पिटल है। कैफ़े चलाइए, बिजनेस करिए, शानदार बिजनेस, रिस्क फ्री बिजनेस। और किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है यहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में बनते हैं और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट हॉस्पिटल किचन कैफे के बारे में शानदार कंटेंट लेके आता हूं। और सारा का सारा कंटेंट मेरी खुद की 20 साल की मेहनत का है, कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद बड़े एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी जिंदगी में इफ एंड बट और डू डोंट से मिले मुझे, वो वाले एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।